ये देखो। अरे तुम इसको चेक करो, मैं उसको देख के आता हूँ। ओके। उठो, लगी तो नहीं तुम्हें? क्या हुआ? उठो। नादिया, नादिया। तुम जानती हो इस लड़के को? जी ये मेरी मंगेतर है। सही कह रहा है ये। चलो तुम इसे रिक्शा में डॉक्टर के पास लेके जाओ। लगी तो नहीं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मोटरसाइकिल सवारों को जल्दी किस बात की होती है। सर सिग्नल पर मोटरसाइकिल वालों का रुकना तो ऐसे जैसा अजाब हो जाता है। हाँ फुटपाथ पर तो ऐसे चले जाते हैं जैसे उनके अपने बाप की सड़क हो। सर रॉन्ग साइड पर भी स्पीड कम नहीं करते। हाँ क्या तो तुम लोग बिल्कुल ठीक है। और सर एक दिन तो मैंने मोटरसाइकिल पर एक बंदे को 2 औरतें और 4 बच्चों को बिठाते हुए देखा और सर रॉन्ग साइड पे चले जा रहे हैं। सर रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करना तो जैसे छोटी बड़ी गाड़ियों का रिवाज ही हो गया। जनरली अगर इन लोगों से पूछा जाए तो ये हर हुकूमत के ऐप गिनवाने लगते हैं, लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि इन्हें सिग्नल तोड़ने या रॉन्ग साइड जाने पर किसी हुकूमती सरबराह ने कहा है? सर वजीर आजम ने कहा है, सदर पाकिस्तान ने कहा है कि रॉन्ग साइड पर ड्राइव करना अच्छी बात है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हु इज रॉन्ग। तुमने छोड़ दिया था ना उस मोबाइल वाले को। क्या कर रहा है? पब्लिक में कुछ बुजुर्ग थे जो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये तुम्हें क्या हुआ? सर मोटरसाइकिल वाला स्लिप होते होते मेरे पाँव पर आ गया। अम्मा क्या है? अब तो भाई को माफ कर दो। क्यों? अरे मैंने तुम्हें कब कहा था कि मम्मा से माफी दिलवाने को? फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा चलो फिर तुम खुद ही माफी मांग लो अम्मा से। किस बात की सॉरी? और क्यों करूं सॉरी? अरे अम्मा तुमसे नाराज हैं, अम्मा को मनाने के लिए सॉरी कर लो। मैं क्यों मनाऊं अम्मा को? हाँ हाँ ये क्यों मनाएगा मुझे? नादिया जो मिल गई है इसे। देखो अम्मा मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था और तुमने क्यों मेरी मंगनी नादिया से क्यों की? हाँ हाँ करवा दी तो इसका क्या मतलब है कि तू उसके पल्लू से बंधा रहे? अम्मा मैंने बता दिया था कि मैं एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल ले गया था, तो फिर ऐसी बात क्यों? अच्छा तो तू उसे घर छोड़ने भी गया था? अरे बड़ी आओ भगत की होगी उन्होंने तो तेरी है। अम्मा भाई उस घर के होने वाले दामाद हैं, वो लोग ऐसे ही करेंगे ना। और वैसे भी नादिया का बचपन से इस घर में आना जाना था। अरे तू तो चुप कर। अगर मैंने इसे अभी से कंट्रोल नहीं किया ना तो ये जनमुरीद बन जाएगा। अम्मा तुमने अब्बा को कंट्रोल में क्यों ले रखा था? बताओ क्यों ले रखा था? वो मेरी मर्जी। हाँ तो मुझ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी और ना ही मेरे घर में तुम्हारा कोई कानून चलेगा। और क्यों चले? अच्छा तो तू क्या हमें छोड़ के चला जाएगा? हाँ अलग रहूंगा। और क्यों ना रहूं? ये सब ना इसे नादिया सिखा रही है। वो अभी से ना हम लोगों से अलग करना चाह रही है इसे। तो अम्मा तुम भी तो अब्बा को लेके अलग हो गई थी, बताओ क्यों हो गई थी? भाई ये तुम अम्मा से किस तरह बात कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और इसीलिए अम्मा को कड़वा लगता हूँ। पूछो क्यों? पूछो अम्मा से कि अब्बा कहाँ है। बताओ अम्मा अब्बा कहाँ है, पूछो। ना ऐसी औलाद ना किसी को भी ना दे। तुम यहाँ कैसे और क्यों? अरे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? वो तुम्हारे बाइक वाले मसले को हल करने मामू के साथ आई। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? बताओ क्यों? इरफान तुमने खुद ही तो कहा था जब मामू आ जाए तो मिलवा देना मुझसे। मामू को यहाँ क्यों लेके आई हो? घर क्यों नहीं बिठाया? ओ तुम यहाँ हो तो मामू को घर बिठा के क्या करती? अच्छा जाओ मैं आता हूँ।
हाँ बोल। मैं एक बात पूछनी थी। कहीं तू भी तो वही नहीं पूछने वाली जो कई सालों से तेरा भाई मुझसे पूछना चाह रहा। हाँ अम्मा, आखिर हमारे अब्बा है कहाँ? यही बात तो मुझे नहीं पता कि वो रातों रात कहाँ गायब हो गए। लेकिन क्यों चले गए? मेरा पूरे मोहल्ले में बज्जो आपा मशहूर होना अजाब हो गया था। उसके अनगिनत सवालों के जवाबात नहीं थे मेरे पास। लेकिन क्यों नहीं थे अम्मा? क्यों? अच्छा तू मेरी एक बात का जवाब दे। तू मुझसे ये पूछ कि अम्मा तुम चावल क्यों चुन रही हो? जाहिर है अम्मा, पकाने के लिए। बस यही बात तेरा बाप नहीं समझ सका बेटा। अरे अम्मा, अम्मा आप रोए तो मत ना। आपने अपने दामाद इरफान से नादिया की तकलीफ के बारे में बात की? जी सर, हमने बात की थी उससे, लेकिन वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये तुम एक्सीडेंट वाले दिन घर से अकेली क्यों निकली थी? मैं कॉलेज से अपने सर्टिफिकेट लेने गई थी। हाँ तो घर से अकेली क्यों गई? बेटा, आजकल तुम्हारी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो फिर ये किसके साथ जाती? आपके साथ क्यों नहीं गई? बेटा, मुझे जॉब पे भी जाना होता है। तो अब एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते आप? आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? इरफान बेटा, अब तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए? और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास बाइक हो। फिर ये तुम्हारे साथ आया जाया करेगी। मैंने मामू जान की बाइक 25,000 रुपए में खरीद ली है। अब तुम 10,000 रुपए ने एडवांस दे दो और 2,000 महाना देते रहना। भाई नादिया की सोच तो बहुत अच्छी है। इस तरह तुम्हारे पास सवारी भी हो जाएगी और आना जाना भी आसान हो जाएगा। और इसी क्या हुआ? ये कहाँ जा रहे हैं? पापा, मुझे कुछ इरफान सही नहीं लगा। क्या मतलब भाईजान? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पापा, मुझे डर लगता है कहीं हमारी नादिया की जिंदगी अजीरन ना कर दे। अरे नहीं मामू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरा मामूली से एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में घंटों बैठा रहा था मेरे लिए। नादिया ठीक कह रही है फैसल, ये दोनों बचपन ही से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए मंगनी के बाद हमने इन दोनों को मिलने जुलने से रोका नहीं। पापा वहाँ कोई था? बेटा, मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ कोई भी नहीं था। आप मुझे झूठा क्यों बना रहे हैं? अब वो हो सकता है किराएदार हो। लेकिन बेटा, इस वक्त वो कहीं भी नहीं जाते। अब वो जरूरी तो नहीं कि कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता है आज जा रहे हो। सॉरी बेटा, मेरे जहन में तो ये बात ही नहीं आई। मगर इतनी जरूरी बात आपके जहन से निकल गई क्यों? मामू जान, आप मुझे बाइक की चाबी दें। ये लो बेटा। ये लो चाबी और चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही, बताती हूँ। उठो। मगर क्यों? चलो चलो। नदीम, अब इनकी शादी की तैयारी करें और वो भी फौरन। पापा, अभी भी सोच लो, वक्त है आपके पास। क्यों मायूसी वाली बात कर रहे हैं फैसल? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अब आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी तो नहीं सोच रहा। क्या बात है नसरीन, तुम सही से खाना क्यों नहीं खा रही? भाई की याद आ रही है अम्मा। 1 महीना हो गया, ना खुद आए ना भाभी को लेकर आए। वो पूरा अपने बाप पे गया। अब्बा से मुझे याद आया अम्मा। क्या? भाई के वलीमे में मैंने अब्बा को देखा था। क्या वलीमे में तुमने अब्बा को देखा था? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे? अम्मा, अब्बा घर छोड़कर गए थे, मर तो नहीं गए ना जो आप कह रही हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा, अम्मा सुने तो।
इंस्पेक्टर, नादिया मरने से 1 हफ्ता पहले मुझसे मिलने आई थी। शाम में किसी वक्त तैयार है ना? शाम में कब तक लेने आएंगे आप मुझे? क्यों? ये टाइम की पाबंदी क्यों? अगर आप कहें तो एक दिन अम्मी के घर रुक जाऊं। क्यों? भाई शादी के 1 महीने बाद जा रही हूँ मैं घर। हाँ तो क्यों जा रही हो? हर लड़की जाती है अपने मायके। ये हर लड़की क्यों जाती है? अच्छा ये आगे है ना? ये नादिया कहाँ रह गई? अम्मी, 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 अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची, इरफान कहाँ है? अम्मी वो, और ये निशान कैसा? क्यों रो रही है? अम्मा, मैं जिंदगी में हर दुख हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ अम्मा, मगर क्या मेरा बच्चा? क्या? अम्मा मुझसे इसका हर लम्हे का क्यों बर्दाश्त नहीं होता? अम्मा हर बात में क्यों? सो रही हो तो क्यों सो रही हो? ये क्यों कर रही हो? वो क्यों नहीं कर रही हो? अम्मा मैं मेकअप करती हूँ तो कहते हैं लिपस्टिक क्यों लगाई है? रोटी क्यों नहीं बनाई? रोटी क्यों बना रही हो? अम्मा हर वक्त क्यों? मेरी जिंदगी के हर लम्हे में क्यों है अम्मा? बस मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, मैं और तेरे पापा बात करते हैं। मरने से पहले नादिया ने आपको इरफान की हकीकत बताई, फिर आपने अपने दामाद इरफान से नादिया की तकलीफ के बारे में बात की। जी सर, हमने बात की थी उससे, लेकिन वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हम जब भी उससे कोई बात करते उसका एक ही जवाब होता था, क्यों? सर मुझे तो लगता है कि ये कोई नफ्सियाती मरीज है। नदीम साहब, आपने अपने दामाद के वालिदैन से इस सिलसिले में बात की? जी हाँ, हम वहाँ गए थे, लेकिन सर वहाँ तो कहानी कुछ और थी। बच्चों आपा, आप तो खुद एक बेटी की माँ हैं, मेरी बेटी की तकलीफ को समझने की कोशिश करें ना। वो शादी के बाद यहाँ हमारे पास ना खुद आया और ना अपनी बीवी को लेकर आया। तो क्या आप लोग उनसे मिलने नहीं गए थे? हम उनसे मिलने गए तो थे, मगर क्या बहन जी? वो अपनी बीवी से इस कदर बुरी तरह उलझा हुआ था कि मैंने भाभी को बहुत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ने हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया था। उसकी सारी आदतें ना बिल्कुल अपने बाप पे गई। इस वक्त कहाँ है भाई साहब? पता नहीं, एक दिन वो घर छोड़कर चले गए, हमें सोता हुआ छोड़कर। रातों रात कहाँ गए पता नहीं। भाई की शादी वाले दिन मैंने अब्बा को, नसरीन, इनों के लिए चाय वाय लेकर आओ। अरे रहने दो बेटा। नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि नसरीन कुछ कहना चाहती थी। सर इरफान की तमाम आदतें अपने बाप की तरह हैं, और नसरीन जानती है कि उसका बाप कहाँ है। आपका दामाद इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कहीं गायब हो गया। ओह, तो बेटा भी बाप की तरह कहीं चला गया। खैर आप लोग जाएं, हम देखते हैं इस केस को। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम चले तो जाएंगे, लेकिन सर मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बेटी नादिया ने खुदकुशी की होगी। लेकिन अब तक तो आप अपनी बेटी के मर जाने की बातें कर रहे थे। अब यह खुदकुशी कहाँ से आ गई? मेरे दामाद ने मेरी बेटी की मौत को खुदकुशी का रंग दिया। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा मेरी बेटी खुदकुशी करेगी। कौन है? दरवाजा खोलिए। कौन हो बहन, अपना नाम बताओ। पुलिस। पुलिस? नसरीन तू अंदर जा। आप इस घर में कितने साल से रह रहे हैं? सर तकरीबन 3 साल। तो फिर आप उन दोनों को जानते होंगे? तो दोनों में भी हमारे पड़ोस में रहते थे। उन दोनों के दरमियान के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे आप? सर वो आदमी ठीक नहीं था,
इन दोनों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। उसकी वाइफ अक्सर मेरी वाइफ के आगे रोना धोना करती थी। आपने मरूमा की तदफीन में शिरकत की थी? सर उन्होंने किसी को बताया नहीं था, आपस के ही लोग थे। हाँ अलबत्ता जनाजे में चंद मोहल्ले वालों ने शिरकत जरूर की थी। आपको क्या लगता है मरूमा ने खुदकुशी करी होगी? सर कर भी सकती है, बहुत तंग थी बेचारी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? दरवाजे पर कोई है अम्मा? तुम ठहरो, मैं देख। कौन है? दरवाजा खोलिए। कौन हो बहन, अपना नाम बताओ। पुलिस। पुलिस? नसरीन तू अंदर जा। जी बज्जो आप भी हैं? जी मैं बज्जो। अंदर तशरीफ लाए। शुक्रिया। नसरीन को बुलाइए। वो नसरीन तो पड़ोस में गई है। नसरीन बेटा, नसरीन। जी जी अम्मा। किस वजह से आपने ये झूठ बोला? वो जवान लड़की है ना, यूं पुलिस वालों के सामने आना ठीक नहीं है। अच्छा नसरीन, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू का है? मैं बताती। नसरीन तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे अब्बू? अम्मा का कहना है कि चंद साल पहले अब्बा हम सबको सोता हुआ कहीं छोड़कर चले गए थे। इसने इरफान के वलीमे में अपने अब्बा को देखा। हाँ वो अब्बा ही थे। मैं उनके पीछे भागी थी मगर वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अम्मा मैंने खुद देखा था उन्हें। अरे वो तुम्हारा वहम था। दरअसल मैंने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि इनका बाप इस दुनिया में नहीं। आप जाके एजी सेंटर में मालूम कर सकते। उन्हें तो मरे पे 2-2.5 साल हो चुके। नसरीन चाय बेटा, इन लोगों के लिए चाय बना लो। नहीं नहीं, चाय रहने दें। ये बताएं कि आपका बेटा इरफान कहाँ है? वो कमबख्त तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मेरा बेटा खून नहीं कर सकता किसी का। आपकी बहू ने तो खुदकुशी की है ना, फिर ये खून कहाँ से आ गया? हाँ हाँ नादिया ने तो खुदकुशी की थी। खुदकुशी इंसान खुद करता है और कत्ल उसे दूसरा करता है। हाँ लेकिन इरफान ने नादिया का कत्ल नहीं किया। वो नादिया को कैसे कत्ल कर सकता है? नादिया ने तो खुदकुशी की है। जी नादिया ने तो खुदकुशी की। आपको जो कुछ मालूम है वो सच सच बता दें, आपके लिए बेहतर होगा। खुदा रसूल की कसम, मैंने आपको सब सच सच बताया। सर इनकी जवान बेटी को थाने ले चलें? ठीक है। देखिए मोहतरमा बज्जो साहबा, फिलहाल मैं आपको थाने नहीं ले जा रहा, लेकिन सख्ती से ऑर्डर कर रहा हूं कि आप घर छोड़कर कहीं नहीं। समझ गए? जी। आओ सर। माजरत चाहते हैं हमने आपके पास अगर आपको डिस्टर्ब किया। अगर मुझे मालूम होता कि इरफान मुझसे इतनी चिक करेगा तो मैं उसको मकान किराए पे देता ही नहीं। आपका क्या ख्याल है, उस लड़की ने खुदकुशी की थी? मुझे तो वो लड़की समझ में नहीं आई कि इतना जुल्म उसने क्यों बर्दाश्त किया। सर ने पूछा है कि क्या लड़की ने खुदकुशी की थी? तंग आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है सर। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम।
पेशेंट काफी सीरियस हालत में थी। मैदे में जहर की अलामत पाई गई थी। फाइल में रिपोर्ट मौजूद है। जहर की अलामत महसूस करने के बाद भी आपने पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जब तक पेशेंट की लवाहिकीन न चाहे हम कोई भी कदम नहीं उठाते। नादिया के लवाहिकीन ने उस वक्त क्या किया था? नादिया के वालिदैन आए थे नादिया से बात करने, मगर नादिया उस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं थी। नादिया के मामू चाहते थे कि पुलिस केस बने। फिर नादिया के शौहर ने अपने रिस्क को जिम्मेदारी कर उन्हें यहाँ से ले जाने का फैसला किया था। दस्तखत के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर, लड़की ने खुदकुशी की है? मैदे में जहर की अलामत तो पाई गई है, मगर उनके शौहर ने अपनी बीवी को किसी और हॉस्पिटल में ले जाने की जिद करके हमें मजीद काम करने से रोक दिया और उन्हें यहाँ से ले गए। शायद डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं कि यहाँ से जाने के बाद नादिया अल्लाह को प्यार हुई। What? इसका मतलब है कि वो शख्स नादिया को किसी और हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। आपका अंदाजा दुरुस्त है डॉक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आपको अगर मैं एक मशवरा दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लाज का पोस्टमार्टम करवाइए। यानी कब्र कुशाई की जाए? जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। माय प्लेजर। मैडम, फाइन। थैंक यू। अब हमारा मेन टारगेट हर सूरत में इरफान को ढूंढ निकालना है। सर, आपका मतलब है कि इरफान काबू में आ जाए और उसकी कब्र कुशाई हो? बिल्कुल ठीक। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी। ओके सर। जमाल, फराह को लेकर फौरन बज्जो आपा के घर पर छापा मारो। लगता है इरफान वहीं। मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम सही कह रहे हो। इरफान ने तो नादिया के कफन दफन के बाद ही हमें बुलवाया था। उसने तो हमें नादिया का चेहरा तक देखने को नहीं दिया। अरे मुझे तो वहम हो रहा है, क्या वो नादिया की ही मस्जिद थी? और वो भी तो न जाने कहाँ गायब हो गया। लेकिन भाई, मेरी बात माने तो हम पुलिस में दरखास्त दे देते और नादिया की कब्र खुशाई करवा लेते। सही है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप सुबह ही जाके इंस्पेक्टर से बात करो। ठीक है, मैं सुबह ही जाके उससे बात करूंगा। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ उस जल्लाद ने ये क्या कर डाला? नदीम भाई, तसल्ली दे। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हौसला करो बेगम, हौसला करो। मेरी अरे क्या सर्दी लग रही है? अरे सर से और चेहरे से ये कंबल तो हटा। मुझे डर लग रहा है। भाई, आपने ऐसा क्या किया है जो आपको डर लग रहा है? क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम बाप बेटों को ना इसी क्यों के पागलपन के दौरे ने ना तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अम्मा, पुलिस क्यों आई थी? तुझे ढूंढती फिर रही है वो। क्यों? अरे क्यों के बच्चे,
तू मुझे सच सच बता दे कि तूने नादिया के साथ आखिर ऐसा क्या किया है? उसने खुदकुशी की थी। अरे तदफीन के वक्त हमें तो बुला लेता। क्यों? अम्मा आखिर आपने भाई को घर में छुपा कर ही क्यों रखा है? मैंने अपने शौहर को तो खो दिया, लेकिन अपने बेटे को खोने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब। जब भाई ने कुछ किया ही नहीं तो ये डर क्यों रहे हैं? तुम तो चुप करो। मैं ना तुझे गांव भिजवाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। जमाल, तुम जहाँ जहाँ गए थे क्या भी उसे वहाँ लोगों को? सर किसी ने भी इरफान की तरफदारी नहीं की, बंद लफ्जों में ही सही, मगर हर एक का टारगेट सिर्फ इरफान ही दिखाई देता। सर मुझे इरफान की वालदा कुछ मुनाफिक सी लगी और नसरीन का खौफ मुझे शक में ले जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वालदा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रही है सर। हम अपना अगला कदम इरफान को ढूंढ निकालने के बाद ही उठाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। सर ये मेरी एप्लीकेशन। आपकी इस दरख्वास्त से पहले ही हमने हुक्काम बाला को नादिया की खबर कुचाई की दरख्वास्त कर दी थी। वैसे आपकी दरख्वास्त भी जरूरी थी। चल। क्या हुआ, क्यों मारा है? सर अपनी मास्टर की से मोटरसाइकिल खोल के लेके जा रहा था ये। तूने मोटरसाइकिल कहाँ से उठाई? लियाकताबाद के एक मकान के पीछे सुनसान गली में खड़ी थी। मकान का नंबर याद है तुझे? पिछले दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा था 28। सर ये हो ना हो बच्चों आपा का घर लग रहा है। सर क्या वो मोटरसाइकिल में देख सकते हो? श्योर, व्हाई नॉट। सर ये मोटरसाइकिल जो इरफान ने मैंने खाली कर दी। जमाल, फराह को लेकर फौरन बज्जो आपा के घर पर छापा मारो। लगता है इरफान वहीं। ओके, कम ऑन, हरिया। मुजाहिद, फिलहाल इसे लॉकअप कर दो, मैं कोर्ट ऑर्डर के लिए जा रहा हूँ। ले ये तू रख और यहाँ से निकल। भाई आखिर तुम क्यों रूपोश होना चाहते हो? मैं जाता हूँ। हाँ तू जा। अम्मा बाहर मोटरसाइकिल नहीं खड़ी है। तुम्हारे पास है? तुम पर गोली चलाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। शूट कर दो इसे। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। फिर आगे चल। बच्चों आपा, आपको और आपकी बेटी को हमारे साथ चलना होगा। लेकिन हमने क्या किया है? आपने एक मुल्जिम को अपने घर में पनाह दी है। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चले। चले चल। मैं सुबह से समझाते थक गया, लेकिन तेरे बात समझ में नहीं आ रही। सर ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। शुरू हो जा।
मेरा शक सही निकला। नादिया को पहले जहरीली चीज दी गई, उसके बाद उसे बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी पसलियां डैमेज हो गई और गर्दन पर भी गहरी चोट आई। थैंक यू डॉक्टर, आप जैसे सीनियर और काबिल डॉक्टर्स की हमारे मुआशरे को बहुत। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि बीमारी है इसको। सर इस तरह के सनकी और नफ्सियाती लोगों की माशरे में कमी नहीं है। ना जाने वालिदैन को क्या मजबूरी होती है जो इन जैसों की शादी हो जाती है। सर मेरी ममता ने मजबूर होकर इसे पनाह दी और मुझे आपका कसूरवार बना दिया। तेरे बाप को तो मैं कुछ नहीं कह सकी, मगर तेरे ही जैसे मर्द होते जिनकी वजह से माए बेटियां बहुएं थाना कचहरी के चक्रे लगाती। क्यों नहीं शर्म आई ऐसा काम करने में? क्यों क्यों क्यों? फेडरल बी एरिया के रिहायशी 52 साला नदीम ने अदालत में पिटीशन दाखिल करवाई कि उसकी बेटी 21 साला नादिया को उसके शौहर अदनान अहमद सकना कोरंगी नंबर 2 ने सिर्फ ये बताकर तदफीन करवा दी कि मकतूला ने खुदकुशी कर ली है। नदीम ने शक जाहिर किया कि इसकी बेटी नादिया को कत्ल किया गया है। अदालत के हुक्म पर मकतूला नादिया की कब्र कुशाई की गई और लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मकतूला नादिया के वालिद नदीम का शक यकीन में बदला और बताया कि मकतूला नादिया के सर पर जख्म के निशान और दोनों बाजुओं और पसलियां तोड़ दी गई थी और मकतूला को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद शरीफाबाद थाने में अदनान के खिलाफ मुकदमा नंबर 19/2015 दर्ज किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए, मगर मुल्जिम कहीं से नहीं मिला। 4 माह बाद मुल्जिम को पुलिस ने उसके घर वालों समेत गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया।